स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। बोलता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter and its surface area. अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बोलता है एक मेडिसिन कैप्सूल है। आपको पता है कैप्सूल किस शेप का होता है, थोड़ा थोड़ा इस शेप का आपको नजर आ रहा होगा। सिलेंडर की शेप का होता है विद टू हेमिस्फीयर। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये कि इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है और साइड में गुलाई है। तो ये बोल रहे हैं कि इस कैप्सूल में दो शेप्स आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो सिलेंडर की और दूसरी क्या है, हेमिस्फीयर की। बोलता है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। मतलब यहां से लेके जो इसकी लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। बोलता है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। माइंड में आ रहा होगा कि अब डायमीटर कैसे। तो जैसे आपको पता है जनरल अगर हम बात करें तो जो सिलेंडर होता है वो इस शेप का होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ये चीज तो आपको दिख ही नहीं रही। सिर्फ सिलेंडर और साथ में क्या बना दिए गए हैं, हेमिस्फीयर बना दिए गए हैं। तो अब देखो ये क्या, इतना इतना क्या आ गया, सिलेंडर आ गया और साथ में क्या हेमिस्फीयर। तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर का डायमीटर होना एक ही बात है, एक ही चीज हुई। तो डायमीटर कितना दिया गया है, 5 मिलीमीटर। तो यहां पे लिख लीजिए 5 मिलीमीटर। लगी समझ कि क्या करना था। तो अब आपको देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब बोलता है आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। ओ शिट, गिर गया। सरफेस एरिया निकालना। अब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका, कैप्सूल का। अब जो जो आपको नजर आ रहा है आप उसी का यूज करके क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। तो अब देखो सबसे पहले तो आप देखो आपको दिया क्या, डायमीटर दिया है। तो दिया तो लिख लीजिए डायमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया है, रेडियस क्या दिया है, डायमीटर, डायमीटर अपॉन 2। तो कितना आ गया, 5/2। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, रेडियस आ गई। अब देखो हाइट पे आते हैं, हाइट पे आते हैं। देखो बेटा पूरे कैप्सूल की क्या है, चलो जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना तब आपको समझ आएगा कि मैं हाइट क्यों निकाल रही हूं। जब हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए मैं यहां पे लाइन लगा लेती हूं। तो अब देखो आपको निकालना क्या, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया निकालना है किसका, कैप्सूल का। तो कैप्सूल में क्या क्या आ रहा है, एक तो देखो सिलेंडर मैंने बताया इस शेप का होता है। तो ये वाली चीजें तो निग्लेक्ट ही हो गई। बचा क्या, ये वाला पोर्शन ही बचा। तो क्या निकालोगे, कर्व्ड। मैं CS से लिख दूं बेटा, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। और साथ में क्या है, देखो एक हेमिस्फीयर आपको ये दिख रहा होगा, साथ में एक हेमिस्फीयर आपको ये दिख रहा होगा। और इसका भी जो ऊपर का पार्ट होता है वो भी नहीं दिख रहा कैप्सूल। कैप्सूल तो इसी शेप का होगा। तो जानी कि इसका भी आपको क्या निकालना है, ये साइड साइड का, क्योंकि कैप्सूल ऐसे ही बनना है। आगे का पोर्शन क्या हो गया, वो तो जुड़ गया ना एक टाइप का। तो जो जो आपको दिख रहा है, तो ये हेमिस्फीयर कितने दिख रहे हैं आपको, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। तो लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो 2πr² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहां पे कितने हेमिस्फीयर की बात हो रही है, 2 हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो यहां पे लिख लोगे 2 × πr²। अब देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, 2πr कॉमन आ रहा है, यहां पे भी 2πr है, यहां पे भी 2πr का अंदर क्या बच गया, h प्लस πr। नहीं पाई तो कॉमन ले लिया, h प्लस r बच गया। ठीक है, 2r बच गया। यहां पे देखिए क्या आ रहा है, 2πRH। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया आई थिंक। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहां पे कितने हेमिस्फीयर हैं? 2 हेमिस्फीयर हैं, तो 2 के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां पे लिख दो 2 पाई आर, अंदर क्या बचा? h प्लस 2r, ठीक है, यही बचा। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, आई थिंक मैंने पहले कुछ गलत कर दिया था ना। अब देखो पाई की वैल्यू लेने को क्या बोला हुआ है इन्होंने? 3.14 तो नहीं बोला? नहीं बोला हुआ। आप 22/7 ले सकते हैं। रेडियस कितनी निकाली आपने? 5/2। अब देखो देखो दोनों की रेडियस सेम होगी, इसलिए मैंने सबका आर, तभी मैंने आर कॉमन ले पाई हूं। अगर अलग अलग होती तब मैं आर कॉमन नहीं ले पाती। अब बची हाइट, इसी के लिए तो मैंने इस चीज का वेट किया था, ठीक है। प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक है। अब हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट देखिए कैसे निकालेंगे। ये पूरे कैप्सूल की हाइट कितनी है? 14। अब देखो अगर रेडियस 5/2 है, मतलब इतनी इतनी अगर 5/2 है, तो इतनी इतनी भी क्या होगी? इतनी इतनी भी क्या होगी? ये इतनी इतनी भी क्या होगी? 5/2 होगी। ये इतनी इतनी भी क्या होगी? 5/2 होगी। यानी कि अगर मैं 14 में से यहां से भी 5/2 माइनस कर दूं, यहां से भी 5/2 माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? वो मेरी कैप्सूल की एक्चुअल हाइट होगी। समझ आया? ये हेमिस्फीयर है ना, इसका रेडियस कितना आया? यहां से लेके ये होता है ना, यहां तो आप रेडियस ऐसे बनाते हो, यहां तो ये बनाते हो, तो रेडियस कितना आ रहा है? 5/2, यानी कि इधर से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हुई हेमिस्फीयर की? 5/2। और यहां से भी इधर से लेके कितनी लेंथ हुई हेमिस्फीयर की? 5/2, ठीक है। तो अब क्या करोगे? 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, ऐसे ही करोगे। अब देखो क्या आ जाएगा? 14 माइनस 10/2, 2 1 2, 2 5 10, तो 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9। तो हाइट कितनी आ गई आपकी? 9 आ गई। तो अब आप इसकी जगह क्या फिल कर लोगे? 9। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 5/2, हाइट कितनी आई? 9 प्लस 2 इंटू 5/2, इधर आ जाइए। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 5/2, तो देखो 2 5 10, 10/2 कितने होते हैं? 5। यहां पे देखो 10/2 कितने हुए? 5। तो 9 प्लस 5 कितने हुए? 14। तो 2 1 2, 2 7 14। फिर 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 44 इंटू 5। तो 44 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 2 बचे, 5 4 20, 22। तो बाकी सारी चीजें कितनी है? मिलीमीटर में। तो निकाल क्या रहे हो आप? एरिया निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? आया समझ? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।